सुप्रीम कोर्ट में साइफर केस में जमानत की दरख्वास्त पर डायरी नंबर लगने के बावजूद ताहाल समाअत मुकर्रर ना हो सकी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की गैर कानूनी कैद को आज 98 रोज गुजर चुके हैं। इमरान खान के खिलाफ अदालतें सजाएं सुनाने के लिए रोशनी की रफ्तार से तेज, जबकि जमानत या कानूनी हक देने के लिए मेंढक की रफ्तार पर आ जाती हैं। यही रविश पहले तोशाखाना केस में देखी गई और अब साइफर केस में देखी जा रही है। साइफर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दरख्वास्त जमानत मुस्तरद होने पर चेयरमैन इमरान खान के वकला ने सुप्रीम कोर्ट में पिछले हफ्ते दरख्वास्त जमानत जमा करवाई थी, जिसको डायरी नंबर भी लग चुका है, मगर ताहाल समाअत के लिए केस मुकर्रर नहीं किया जा रहा। मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म बेगुनाह तौर पर कैद है और मुल्क की सबसे बड़ी अदालत उसका केस तक नहीं सुन रही। पीडीएम की मचाई हुई तबाही पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने व्हाइट पेपर जारी कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की इत्तेहादी हुकूमत की कारकर्दगी पर व्हाइट पेपर जारी कर दिया। पीडीएम ने 16 माह में अच्छी भली चलती मईशत को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। पीडीएम की हुकूमत ने 16 माह में बैरूनी कर्ज में तकरीबन 20 खरब रुपए का इजाफा किया। महंगाई ने कुव्वत खरीद खत्म कर दी और गुर्बत की शरह में तेजी से इजाफा हुआ। इसके अलावा पाकिस्तानी रुपया तकरीबन 122 दर्जे तक की बदतरीन बेकदरी का शिकार हुआ। तहरीक इंसाफ ने कोरोना वबा के बावजूद पाकिस्तान की बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा किया और 23 अरब डॉलर से बरामदात को 31 अरब डॉलर पर पहुंचाया, लेकिन इम्पोर्टेड टोले को पाकिस्तान की ये तरक्की एक आंख न भाई। उन्होंने मुल्क दुश्मनी करते हुए बढ़ती बरामदात को 31 अरब से 27 अरब डॉलर की तनज़्ज़ुली पर धकेल दिया। तहरीक इंसाफ ने 2018 में नून लीग से मिली तबाह हाल मईशत, कोरोना, टिड्डी दल और तमाम तर नामसाइद हालात के बावजूद 3.5 साल के कलील अरसे में 55 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया, जबकि पीडीएम ने 16 माह में बजाय किसी को नौकरी देने के 20 लाख से ज्यादा लोगों को बेरोजगार किया। सुप्रीम कोर्ट ने इंसानी हुकूक के मामले पर जबरी गुमशुदगियों का केस सुनने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ दायर बैरिस्टर एजाज अहसन की पटिशन को एतराज़ात के साथ वापस भेज दिया है और दरख्वास्त गुजार ने मुताल्लिका फोरम से रुजू नहीं किया। मुताल्लिका फोरम सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट बनते हैं, जहां आए रोज पीटीआई की गुमशुदगी पटिशन दायर होती हैं और रद्दी की नजर हो रही हैं। यही कह सकते हैं कि आईनो कानून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तहरीक इंसाफ रहनुमाओं के खिलाफ रियासती फस्तायत जारी। रीजनल सदर हजारा बाबर सलीम सवाती की रिहाइशगाह और इंसाफ सेक्रेटरीट मानसहरा पर पुलिस का 12वां छापा। रीजनल सदर हजारा बाबर सलीम सवाती मौजूद न थे, लेडी पुलिस के हमराह तलाशी ली गई। इन गैर कानूनी कार्रवाइयों से तहरीक इंसाफ के कारकुनों के हौसलों को पस्त नहीं किया जा सकता। तहरीक इंसाफ इन हथकंडों की शदीद अल्फाज में मजम्मत करती है। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ खुद को इस्टेब्लिशमेंट का लाडला करार दिए जाने पर परेशान। मुजरिम नवाज शरीफ ज़हनी तौर पर आज भी 90 की दहाई में जी रहे हैं। रियासती प्रोटोकॉल में वापस आना, अदालतों से इश्तहारी मुजरिम को फौरी रिलीफ देना, लाडले को इक़्तिदार में लाने के लिए मुखालफीन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाना, अवाम सब देख रही है कि किस तरह नवाज शरीफ के साथ सलूक किया जा रहा है और किस तरह तहरीक इंसाफ के साथ सलूक किया जा रहा है। मगर इन तमाम तर हकाइक को छुपाने के लिए नवाज शरीफ ने अब इरफान सदीकी को नया टास्क दे दिया है कि ऐसा बयानिया बनाकर दे जिससे लाडला होने की छाप मिट जाए। मुजरिम नवाज शरीफ साहब, रहने दीजिए, आपसे ना हो पाएगा। अब कौम बहुत बाशऊर हो गई है। तहरीक इंसाफ पर जुल्म ढाने वाली पुलिस अब आम दुकानदारों पर भी तशद्दुद करने पर उतर आई। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उमर अयूब ने पुलिस के जालिमाना रवैये पर ट्वीट करते हुए कहा कि लाहौर पुलिस का लाहौर के मुख्तलिफ मार्केट्स में दुकानदारों पे वहशियाना हमला, इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। ये इस बात की अक्कासी करता है कि पंजाब पुलिस अब सिर्फ आम आवाम पर तशद्दुद और भत्ताखोरी के लिए है। जुराइम को रोकना अब पंजाब पुलिस के बस का काम नहीं रहा। पंजाब पुलिस अब सिर्फ एक करप्ट लोगों का गिरोह बनकर रह गया है। इलेक्शन का ऐलान होते ही तहरीक इंसाफ के खिलाफ नया क्रैकडाउन शुरू। थाना सर्वे रोड मुकदमा 96/23 में तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की लाहौर से बड़ी तादाद गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार की जा रही है। 7 नवंबर से अब तक 176 नए वर्कर्स गिरफ्तार हो चुके हैं। इन तमाम कैदियों पर 9 मई के जाली इल्जामात लगाए गए हैं। मुख्तलिफ सहाफियों का कहना है तहरीक इंसाफ की 850 से ज्यादा नामों की गिरफ्तारियां करने का प्लान बनाया गया है। इस सब के बावजूद तहरीक इंसाफ के वर्कर्स डट कर खड़े हैं और इलेक्शन में जीतने की भरपूर तैयारी में हैं। 6 माह से कैद लाहौर के वर्कर राना साकिब अली का जेल से खत। राना साकिब ने खत में लिखा,
मोहतरम कायद, मैं 18 साल से आपका साथ दे रहा हूँ और जिंदगी के आखिरी लम्हे तक आपके साथ रहूँगा। मैंने इस सफर में बहुत सी कुर्बानियाँ दी और सबसे बड़ी कुर्बानी अब दे रहा हूँ। मैं आपके और हक के साथ डट कर खड़ा हूँ और मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको सलामत रखे और आप जल्द अपनी आवाम और अपने वर्कर्स के दरमियान वापस आएँ। गैर आईनी निगरां वजीर आला पंजाब अब खुलकर सामने आ गए। गैर आईनी निगरां वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी नून लीग और पीपल्स पार्टी के सियासतदानों को बाजुओं से पकड़ पकड़ कर एक दूसरे से मिलवाते रहे। क्या मोहसिन नकवी अब इन दोनों जमातों के सालिस बन चुके हैं? मोहसिन नकवी तारीख के वाहिद निगरां वजीर आला बन चुके हैं जिन्होंने अपना काम 90 रोज में इलेक्शन करवाने की बजाय दूसरा काम किया जिसकी आइन उन्हें इजाजत ही नहीं देती। तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत ना देने के बावजूद हुकाम पर तहरीक इंसाफ का खौफ तारी। कराची में पीटीआई को जलसे की इजाजत ना देने के बावजूद भी इनको इतना खौफ है कि कहीं कोई सड़कों पर ना निकल आए। पीटीआई के जलसे के मंसूख करने के ऐलान के बावजूद अभी से मिलेनियम मॉल के तरफ पुलिस की नफरी तैनात। तहरीक इंसाफ ने गुज़िश्ता रोज कराची में जलसा करना था मगर इजाजत ना मिलने पर जलसा मुलतवी करना पड़ा। तहरीक इंसाफ के एक और मेंबर को अगवा कर लिया गया। PP2 अटक से पीटीआई के टिकट होल्डर अकबर खान तनोली को गुज़िश्ता रोज अगवा कर लिया गया। फस्तायत की एक और मिसाल कायम की जा रही है जहां इंतखाबात के ऐलान के बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाइयाँ एक बार फिर बढ़ गई हैं। लाहौर में मुतअद्दिद अहम अद्वियात की किल्लत, शुगर, ब्लड प्रेशर, गुर्दों और दिमाग की अद्वियात की कमी, मरीजों को मुश्किलात का सामना। शहरियों का कहना है कि पहले एक ही फार्मूले वाली मुतबादिल दवा मिल जाती थी मगर अब वो भी शॉर्ट कर दी गई है। पैसे होने के बावजूद बच्चों तक की अद्वियात नहीं मिल रही। आटा, चीनी, दाल एक बार फिर महंगी। रवा हफ्ते के दौरान टमाटर की फी किलो कीमत में 25 रुपए, आलू 4, लहसुन 11 रुपए से जायद फी किलो, आटे का 20 किलो थैला 54 रुपए, जिंदा मुर्गी की फी किलो कीमत में 6, अंडे फी दर्जन 3, दाल मसूर 1 रुपया 90 पैसे फी किलो महंगी हुई। चीनी की फी किलो कीमत में 57 पैसे का इजाफा हुआ।